नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीजीजी के डीके में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो लोग प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का सपना होगा पूरा, क्योंकि मैं सिलेबस को धीरे धीरे करके डेली आप लोग के फिजिक्स को प्रारंभ किया हूं। साइंस को कवर करते चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि हम लोग साइंस के में पहले पार्ट में आप लोग का फिजिक्स को मैं प्रारंभ किया था। फिजिक्स आप लोग का 2 क्लास हो चुका है। दोनों क्लास आप लोग बिल्कुल अटेंड करिए। मैं अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब में। आज के हमारा भौतिक का तीसरा क्लास है, जो कि मापन और मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग को मैं जितना पढ़ाऊंगा उसी के अंडर से आप लोग का ये हमारा जो प्रयोगशाला परिचारक उसी के अंतर्गत में आएगा। उसी पैटर्न में पढ़ाऊंगा मैं, प्रीवियस ईयर को देखते हुए, जो क्वेश्चन है उसको देखते हुए, और आप लोगों के हर एक पैटर्न का क्वेश्चन समझाऊंगा। 1000 से 12 एमसीक्यू कराऊंगा। आप लोग निरंतर मेरे क्लास में बने रहिएगा। अगर अचानक किसी प्रकार कोई लेट हो जाता है तो आप लोग परेशान मत होइए। मैं निश्चित ही डेली लाइव आकर के भी आपको कोर्स कंप्लीट करूंगा, 3-3 घंटा 2-2 घंटा। अभी कुछ व्यस्तता के कारण मैं 1-2 क्लास ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलो समय को ध्यान में रखते हैं और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो ठीक, हम लोग पढ़े थे मापन और मात्रा। तो मापन एवं मात्रक में सबसे पहले हम लोग देखे थे, है ना, लंबाई। लंबाई का जो आप लोग का मात्रक क्या है, मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है ना। समय का मात्रक सेकंड है। इसी का सबको हम लोग क्या निकाले थे, उसका संकेत दिए थे, और संकेत था तो विमा निकालना सीखे थे कि उसका विमा क्या होता है। वेग, त्वरण, कार्य, ऊर्जा सबको बता दिया था मैं। ठीक है ना, आप लोग पिछले क्लास में नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि मीटर का सबसे छोटा रूप क्या होता है, मीटर का सबसे बड़ा रूप क्या होता है। किसी भी लंबाई को मापने के लिए हम कौन कौन से मीटर का प्रयोग करते हैं, सेंटीमीटर, डेकामीटर, कि आप लोगों का पिकोमीटर, क्या इसका प्रयोग करते हैं, इसको समझना पड़ेगा। हमें पूछा जाता है कि सबसे छोटे मीटर कौन सा है, सबसे बड़ी मीटर कौन सा है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि द्रव्यमान में पूछा जाता है कि ये 1 ग्राम बराबर कितने केजी होगा, उसको केजी में बदल कर बताइए करके पूछा जाता है। तो आप लोग निरंतर इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी सारी बातें आप लोग को समझ में आएगी दोस्तों। क्लियर है? तो चलो, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं हम लोग लंबाई। सबसे पहले देखते हैं लंबाई। ठीक है ना, ये हमारा लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या है आप लोग का, इसका मात्रक देख लिया जाता है, मीटर है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो इस मीटर में अगर मीटर का हम छोटे मात्रक देखें, इस मीटर का छोटे मात्रक क्या है, अर्थात मीटर के नीचे और कौन कौन से छोटे मात्रक आते हैं उसको याद करके रखना है बेटा, हमारे एग्जाम वहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर है। क्लियर है? ये लंबाई का मात्रक मीटर है। अब मीटर से छोटे मात्रक को देखेंगे, फिर मीटर के बड़े मात्रक को देखेंगे। तो सबसे पहले मीटर के छोटे मात्रक याद रखना। ठीक है, चलो देखते हैं, याद करते चलना। ठीक है, डी सी एम याद रखना, ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। डी सी एम, डी से याद रखना डेसीमीटर। ठीक है, सी से याद रखना सेंटीमीटर, और मी से याद रखना मिलीमीटर। समझ रहे हो? डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली याद करते चलना, बता रहा हूं। मीटर से छोटे डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटे मिलीमीटर। इससे भी और 3 याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि एम, माइक्रो, नैनो। ठीक है, याद रखना है माइक्रो, फिर नैनो, माइक्रो, नैनो, पीको, पी से याद रखना पीको, माइक्रो, नैनो, पीको, और एक और याद रखना फर्मी, फर्मी। ठीक है, इतना याद रखना, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। क्लियर है? फिर फर्मी। इस नैनो के नीचे एक और आता है अंगस्ट्राम, उसको बताऊंगा मैं अभी। पहले इतना ही को याद रखो, मीटर से छोटे अगर मापने का कोई इकाई है तो आप लोग को डेसीमीटर में मापेंगे। ठीक है ना, डेसी के बाद सेंटी, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। इसको 6 बार बोलो, आप लोग ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो,
पिको, ठीक है ना, ऐसा। फिर फर्मी, उसके बाद देखो मान के चलो ये क्या है हमारा, पूछा जाएगा 1 सेंटीमीटर मतलब 1 डेसीमीटर बराबर, 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है। तो याद रखना बेटा, मान के चलो हमारे पास 1 मीटर है, ठीक है, ये क्या है, 1 मीटर है हमारा। इस मीटर को हम लोग मान के चलो इसको 10 भाग में करेंगे, 10 भाग का एक हिस्सा क्या होता है हमारा, 1 डेसीमीटर होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 खंडों में बटा है। तो 10 खंडों का एक खंड जो एक डब्बा है, ठीक है ना, एक डब्बा, यही एक डब्बा हमारा क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर के बराबर होगा, 1 डेसीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। देखो तो 1 डेसीमीटर मतलब 10 का एक हिस्सा, मतलब 10 का एक भाग, ठीक है ना। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखो ये 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना, और ऊपर में क्या हो जाएगा -1। क्लियर है, ये याद रखना है ना भाई। ये 10 को लिख देंगे, ऊपर चला जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब ऊपर जाता तो -1 हो जाता है, यूनिवर्स हो जाता है ना। तो 10 से घात -1, ये हो गया हमारा 1 मीटर का, मतलब 10 मीटर का एक हिस्सा क्या कहलाएगा आप लोग का, 1 डेसीमीटर। अगर पूछ दिया जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, मान के चलो 1/100। तो 100 का मान के चलो हमारे 100 हिस्सा है, ऐसे करके कितना हिस्सा है, 100 हिस्सा है। तो 100 हिस्सा का एक हिस्सा, ठीक है, एकदम छोटा सा, ऐसे करते करते जाएंगे तो पूरा 100 हिस्सा बटेगा, 100 हिस्सा। तो 100 हिस्सा का एक हिस्सा, 100 हिस्सा का एक हिस्सा क्या होगा आप लोग का, जैसे कि ये हमारा 100 में से एक भाग बराबर हो जाएगा, ये हमारा 100 में जो हो जाएगा तो हमारा कितना जीरो आ रहा है, इसमें 2 जीरो आ रहे हैं, तो 10 - 2 कर सकता हूं मैं, ठीक है ना, समझ आ रहा है ऐसा। इसमें 2 जीरो आ गया तो हमारा क्या कर दिया मैं, 10 के घात -2 कर दिया, है ना ये। तो इसी प्रकार हमारा ये क्या होता जाएगा, छोटे छोटे हिस्सा में। अगर मिलीमीटर पूछ दिया जाएगा तो मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1000 का एक हिस्सा। मान के चलो यह एक हमारा मीटर है, इस मीटर में 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो 1000 टुकड़ों में और इसको तोड़ूंगा छोड़, कितना की एकदम बचेगा, एकदम छोटा सा मिली बचेगा, एकदम छोटा सा। वही छोटा सा एक हिस्सा क्या कहलाएगा हमारा, 1 मिलीमीटर बराबर का, बराबर कर देखा जाए तो 1000 हिस्सा, 1000 का एक भाग। तो ये 1000 टुकड़ों में से, 1000 टुकड़ों में से एक टुकड़ा क्या कहलाएगा आप लोगों का, 1 मिलीमीटर, ठीक है ना। ये 3 बार जीरो आ रहे हैं तो 10 से घात 3, एक मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 से घात -3, उल्टा कर देंगे तो। इसी प्रकार देखो, अब इसको मैं अच्छे से समझाते चलता हूं, समझना, ठीक है। इसको याद रखना, डेसी सेंटीमीली माइक्रो नैनो पिको फर्मी, ठीक है ना। अब इसको समझना है, छोटे मात्रा को देख रहे हैं ना, इसका हम लोग बड़े मात्रा को देखेंगे। जैसे कि बोल दिया जाएगा 1 डेसीमीटर बराबर, 1 डेसीमीटर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10 से घात एक बराबर हमारा 10 - 1, 10वां का एक हिस्सा। 1 सेंटीमीटर बराबर पूछ दिया जाएगा तो 100 आ जाएगा, 100 का एक हिस्सा बराबर 10 से घात -2, ऊपर चला जाएगा तो 1 मिली बराबर 1000, तो 1000 हिस्सा आ जाएगा, 1000 का एक हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, 10 से घात -3, ठीक है ना। माइक्रो आ जाएगा तो माइक्रो मतलब जस्ट इसका डबल, ठीक है ना। इसमें 6 आएगा, माइक्रो बोला मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 है, 6 तो 6 देख लो, 1 लाख, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख का एक हिस्सा हमारा क्या है, 1 माइक्रो है, एकदम छोटा, एकदम छोटा हो जाएगा। और माइक्रो, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 6 बना रहे हो तो 10 से घात 6, ठीक है ना। अब 3 बढ़ाना है, नैनो में 10 के घात 9, पीको में 10 के घात 12, और फरमी में 10 के घात 15, ठीक है। इसमें 9 जीरो, नीचे में 9 जीरो का हिस्सा, एक हिस्सा, समझ रहे हो ना। इस प्रकार से हमारा मीटर का क्या होगा, ये मीटर का छोटा है, ये हमारा छोटा मात्रक, छोटे मात्रक, ठीक है ना। यही नैनो में, नैनो के मध्य में एक आता है एंगस्ट्राम, एंगस्ट्रांग आता है, एंगस्ट्रांग अर्थात 10 के घात 10 करके याद रखना,
एंगस्ट्राम, नैनो से छोटा होता है एंगस्ट्राम। ठीक है, ये तो ये हमारा फर्मी तक याद रखना। ये मीटर का हमारा छोटा रूप है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, याद रहेगा। और ये बाकी ये छोटे मात्रक, किसी भी लंबाई को मापने के लिए इतना मात्रक होता है, छोटे छोटे। ठीक है, फर्मी सबसे छोटा है, दिख रहे हैं। अब मीटर का बड़ा मात्रक को देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो इसी मीटर का जगह मैं कुछ और लगा दूंगा तो, ठीक है, जैसे कि मीटर का जगह मैं छोटा लगा दूंगा, मीटर की जगह कुछ भी रखो आप, जैसे कि मान के मैं बाइट लगा दिया तो डेसी बाइट, सेंटी बाइट, मिली बाइट, माइक्रो बाइट, नैनो बाइट, एंगस्ट्रॉम बाइट, पिको बाइट, फर्मी बाइट। अगर कुछ भी लगाओ ये मीटर के जगह में, उसका इकाई तो है मीटर, है ना, मात्रक है। अगर ये बाइट लगा दिया, मगर सेंटी लगा, मतलब टेमी लगा दिया, टेमी, तो डेसी टेमी, सेंटी टेमी, मिली टेमी, माइक्रो टेमी, नैनो टेमी, एंगस्ट्रॉम टेमी, जो भी लगाओ मात्रक वो सब इसी में आ जाएगा। एक बार याद करो, सब मीटर से छोटा, सब छोटा आ जाएगा मात्रक में। ठीक है ना। ये अब हम लोग बड़े देखते हैं, किसका बड़े मात्रक, मीटर के बड़े मात्रक की बात करते हैं। तो मीटर के बड़े मात्रक क्या होगा, इसको जानते हैं। चलो देखो, मीटर के बड़े मात्रक, ठीक है, तो याद रखना डेका, हेक्टा, किलो। ठीक है, डेका, हेक्टा, किलो, याद रखना। मीटर के बड़े मात्रक, पहले मीटर से बड़े डेका, फिर हेक्टा, फिर किलो, समझ रहे हो, ये मीटर के ऊपर में आएगा। डेका, हेक्टा, किलो, बोलो 3 बार, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है ना, मेगा, गीगा और टेरा। ठीक है, ये मीटर के सबसे बड़े रूप है। ठीक है, मीटर से बड़े डेका, फिर हेक्टा, फिर किलो, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। 3-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। डी से डेका, एच से हेक्टा, के से किलो, एम से मेगा, जी से गीगा, टी से टेरा, याद रहेगा। ये हो गया। अब मान के चलो हम किसी को मापना है, 1 डेका बराबर क्या होता है, तो मान इसमें हम गुणा करते चलेंगे, 10 घात 1 बराबर 10 एकम 10, ये ठीक है ना, इसमें गुणा करते चलना। फिर मान के चलो हेक्टा है तो मैं 2 का गुणा कर दूंगा, तो 10 घात 2 बार, किलो में 10 के घात 3, ये 1000 आ जाएगा, 1 किलो, है ना। फिर उसके बाद मेगा में जस्ट उसका डबल आ जाएगा, 10 से घात 6 बार गुणा कर दूंगा। फिर इसमें बढ़ जाएगा उसका 3, तो क्या हो जाएगा 10 के 9 बराबर 10 घात 9। फिर टेरा में 10 गुणित 12 बराबर 10 घात 12। ठीक है, याद रखना ये मान है 1 डेका। अब किसी प्रकार के मान को रखते जाना। देखो इसमें मीटर है तो हम लोग डेका मीटर, हेक्टा मीटर, किलोमीटर, मेगा मीटर, गीगा मीटर, टेरा मीटर। निम्न में से हेक्टा से बड़ा कौन है पूछा जा सकता है, मेगा बड़ा है कि किलो बड़ा है करके पूछा जाता है। ठीक है, तो मीटर के बड़े हमारे मात्रक है, बड़े मात्रक है। ठीक है ना, तो ये हमारा डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। क्लियर है, याद रहेगा। अब देखो इसी पर अगर मैं फिर बाइट लगा दूंगा, बाइट, जैसे कि मैं कंप्यूटर के मापने की सबसे छोटी इकाई, तो बाइट क्या हो जाएगी, डेका बाइट, हेक्टा बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट। ठीक है, अगर मैं सेकंड लगा दूंगा तो मान लो डेका सेकंड, हेक्टा सेकंड, किलो सेकंड, मेगा सेकंड, गीगा सेकंड, टेरा सेकंड, समझ रहे हो ना, ये बड़ा मात्रक है, ये है ना, ये हमारा लंबाई के मात्रक हो गया बेटा। ऐसी लंबाई के साथ साथ हमें क्या जानना है, द्रव्यमान के मात्रक को जानना है। चलो देखो, ठीक है, द्रव्यमान के मात्रक जानना बहुत जरूरी। लंबाई जान गए, लंबाई के मात्रक मीटर, तो मीटर के सबसे छोटे मात्रक जाने और सबसे बड़े मात्रक जाने। अब हम लोग जानते हैं द्रव्यमान के मात्रक। द्रव्यमान के मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा, किलोग्राम। क्या होता है मात्रक, किलोग्राम। इसका संकेत क्या है आप लोगों का, केजी, है ना भाई, जो कि मास बोला जाता है, याद रखना। इसमें याद रखना, सबसे पहले याद रखना डेका,
डेका के बाद क्या आता है? हेक्टा। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले जानना है हमें 10 ग्राम। डेका बराबर होता है 10 ग्राम, हेक्टा बराबर होता है 100 ग्राम। 100 ग्राम समझना, ये हमारा द्रव्यमान के छोटे मात्रक है। क्या है? द्रव्यमान के छोटे मात्रक। ठीक है, द्रव्यमान के छोटे मात्रक है ये, छोटे मात्रक। डेका हेक्टा सॉरी, ठीक है, द्रव्यमान के छोटे मात्रक। तो द्रव्यमान के छोटे मात्रक का पहला डेका आएगा, फिर हेक्टा आएगा। ठीक है ना। डेका ग्राम, हेक्टा ग्राम। तो डेका, एक डेका बराबर कितना होता है? 100 ग्राम। एक हेक्टा बराबर सॉरी एक डेका बराबर 10 ग्राम, एक हेक्टा बराबर आप लोग का 100 ग्राम। ठीक है ना, 100 ग्राम। इसको हमें केजी में बदलना है, केजी में। तो केजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो तो समझना। देखो ये 10 ग्राम है हमारा। तो किसका 10 ग्राम है? हमें केजी में बदलना है, केजी में। तो 1000 हिस्सा का है ना, 1000 का 10वां हिस्सा हमारा क्या है? 10 ग्राम है ना। केजी ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 का 10वां भाग हमारा 10 ग्राम तो होगा ना भाई। ठीक है ना। तो 10 ग्राम होगा तो मान के चलो ये 10 है। ठीक है, इसके ऊपर में क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। और 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 से घात 3 लिख सकते हैं, बराबर 10 1। इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, गुणा करूंगा तो 10 से घात 3। तो 1 में ये -3 हो जाएगा ना, ये -3 होगा तो 10 में 1 जाएगा, तो मतलब 10 से घात 1 में 3 घट जाता है, तो क्या आ जाएगा? 10 से घात -2। ये तो एक डेका बराबर 10 ग्राम। अगर एक डेका बराबर कितने केजी पूछा जाएगा, कितने ग्राम, कितने किलोग्राम करके, तो एक डेका बराबर 10 ग्राम और एक डेका बराबर 10 के घात -2 किलोग्राम। याद रखना, किलोग्राम में जब भी पूछेगा 10 घात -2। लेकिन यही 100 ग्राम को पूछ दिया जाएगा तो 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलो करके, तो 100 ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलोगे? याद रखना। देखो ये हमारा 100 ग्राम है। कितना ग्राम है? 100 ग्राम। 100 ग्राम किसका हिस्सा होगा? ये भी 1000। ठीक है, तो ये हमारा 1000 का 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम, ये हमारा केजी है, ये भी 100 ग्राम है, दोनों है ना 100 ग्राम। और ये हमारा 1000 ग्राम। हमें किस में तोड़ना है? केजी में, है ना, केजी में तोड़ना है। तो केजी में तोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 10 से घात, इसको मैं लिख सकता हूँ 2, है ना। अब इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 से घात 3। फिर इसको 10 से घात 2 गुणा करूँगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 से घात -3 बराबर 2 में 3 नहीं, मतलब कट जाएगा तो -1 बचेगा, 10 से घात -1, है ना, अर्थात केजी। 10 से घात -1 केजी क्या हो जाएगा आप लोगों का? किलोग्राम हो जाएगा। डेका हेक्टर द्रव्यमान के ये मात्रक है, छोटे मात्रक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, द्रव्यमान के छोटे मात्रक। इसके बाद आप लोग का क्या हो जाएगा? ग्राम। ठीक है ना। अब एक इसके बाद हो जाएगा 1 ग्राम। 1 ग्राम, तो एक ग्राम बराबर कितना होता है? 1 ग्राम बराबर जी 1 घात 1000 का मान बराबर 10 से घात -3 हो जाएगा सीधा। ये 1 ग्राम की मान है। अब याद रखो, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। अब ग्राम से छोटे डेसी सेंटी मिली, ग्राम से बड़े डेका हेक्टा। समझ रहे हो? डेका हेक्टा ग्राम से बड़े हैं और ग्राम से छोटे डेसी ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, है ना भाई। तो डेसी ग्राम क्या हो जाएगा हमारा? 1 डेसीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम बराबर पूछेगा तो 1/10 बराबर कितना हो जाएगा? तो उल्टा हो जाएगा, तो 10 के घात, तो 10 के घात -1। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसको मैं 1000 में तोड़ दूंगा तो ये 10 -1 है बराबर, इसको मैं केजी में तोड़ दूंगा, केजी में तो क्या हो जाएगा? इसका बराबर होता है 10 से घात -3 बराबर 10 -1 गुणित 10 के -3 हो जाएगा। तो -1 -3 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 से घात -4।
ये हमारा केजी में बदल दिया मैं इसको, ठीक है, ये हो गया। तो लेकिन हमारा एक डेसीग्राम बराबर 1/10, ठीक है, 10 ग्राम का एक हिस्सा, अर्थात 1000वां का ग्राम का 10-4 का हिस्सा, ठीक है ना, ये हो गया। सेंटी में पूछा जाएगा तो ये 1/100 हो जाएगा, मिली में पूछा जाएगा तो 1/1000 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को आप लोग को बदलना होगा, ठीक है। सेंटी में हो जाएगा हमारा 10⁻⁻5 और इसमें 10⁻⁻6 सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, याद रखना। ये हो जाएगा बेटा हमारा द्रव्यमान के बड़े मात्रक, क्लियर है। ये द्रव्यमान के हमारा बड़े मात्रक डेका हेक्टा, ग्राम से बड़ा आप लोग का देखो, ये ग्राम से बड़ा है हमारा डेका और हेक्टा, और ग्राम से छोटा डेसी सेंटी मिली, ठीक है ना। नैनो, फिर माइक्रो, पिको बता दिया हूँ। अब इधर नैनो आएगा, माइक्रो आएगा, पिको आएगा। नैनो में तो बताना नैनोग्राम, 1 नैनोग्राम बराबर कितना होगा आप लोग को बताना, 10 से घात कितना आएगा आप लोग बताना ही, ठीक है ना, याद रखना। ये हो गया बेटा हमारा आप लोग का द्रव्यमान के छोटे और बड़े मात्रक, ये छोटे मात्रक वो बड़े मात्रक, क्लियर है, इतना याद रखना। इसको समझना, वीडियो को पूरा देखोगे तब समझ में आएगा, ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आने वाला। द्रव्यमान के और बड़े मात्रक होते हैं, ठीक है, जैसे कि समझना 1 कुंटल, 1 कुंटल बराबर कितना होता है, 100 किलो होता है ना भाई। 1 कुंटल बराबर 100 किलो। फिर आपको पूछा जाएगा 1 मीट्रिक टन बराबर, मतलब 1 मीट्रिक टन है ना, 1 मीट्रिक टन मतलब 1 टन बराबर 1000 केजी, समझ रहे हो। 1 कुंटल बराबर 100 केजी, 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। अगर आपको पूछ दिया जाएगा 1 मेगाग्राम है ना, अब इसी को हम नीचे आ गए टन से नीचे, तो मेगा याद करो, मेगा गीगा टेरा, तो क्या हो जाएगा मेगा गीगा टेरा, ठीक है, मेगा गीगा टेरा। तो 1 मेगा मतलब 1 मेगा बराबर कितना होगा, 1 मेगाग्राम, 1 मेगाग्राम बराबर हो जाएगा 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 किलोग्राम। अगर ये पूछ जाए गीगा पूछ दिया जाएगा तो बढ़ाते जाओ आप लोग, कितना पड़ता है 10�6 किलोग्राम, टेरा में 10 कितना पड़ जाएगा 12 9 10⁻9 केजी, ऐसा, ठीक है ना। मेगा गीगा टेरा याद रखना, मेगा के बाद गीगा आता है, गीगा के बाद टेरा। 1 क्विंटल बराबर 100 केजी, 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम, 1 मेगा ग्राम बराबर 10⁻3 किलोग्राम, 1 गीगा ग्राम बराबर 10⁻6 किलोग्राम, 1 टेराग्राम बराबर 10⁻9 किलोग्राम, ठीक, ऐसा याद रखना है, ठीक है। इतना हमारा लंबाई और द्रव्यमान के मात्रा में। समय का तो सबको पता है, समय का सेकंड होता है, ठीक है ना, तो 60 सेकंड का 1 मिनट, और हमारा 24 घंटे में 24 घंटे में आप लोगों का देखा जाए तो कितने बार होता है हमारा, कितने उसमें पूछा जाएगा, जैसे कि 1 घंटे में हमारा 60 मिनट है ना, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में कितने मिनट, तो आप लोग उसको डिवाइड करके देख लेना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का हमारा छोटा और बड़े मात्रक होता है। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत सारी चीजें, एग्जाम में बताता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। देखो दोस्तों, हमारे एग्जाम में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, मापन के बारे में, मात्रक के बारे में, है मैं बता दिया। अब कुछ मापक यंत्र के बारे में देखते हैं पूछा जाता है, जैसे कि अमीटर हमारा एक मापक यंत्र होता है, तो किसको मापा जाता है, तो याद रखना बेटा, हमारा इसमें विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए, विद्युत धारा को किसमें मापने के लिए, एम्पियर में मापने के लिए, एम्पियर, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए या बदलने के लिए, विद्युत धारा को एम्पियर में बदलने के लिए आप लोगों को अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अमीटर का, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अमीटर को बदलने के, अमीटर में माप किसका होता है, तो विद्युत धारा को एम्पियर में बदलने के लिए। क्लियर है। अल्टीमीटर याद रखना, अल्टीमीटर हमारे जो विमान, ठीक है ना, विमानों के ऊंचाई, विमानों के ऊंचाई को मापने के लिए, विमानों के ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। बोल रहा हूं सबसे पहले अमीटर, अमीटर हमारा विद्युत धारा को किसमें परिवर्तन करता है, एम्पियर में परिवर्तन करता है, मापता है, ठीक है। फिर अल्टीमीटर, अल्टीमीटर हमारा विमानों के ऊंचाई को मापने के लिए, ठीक है, विमानों के ऊंचाई को मापने के लिए हमारा अल्टीमीटर। ऑडियोमीटर याद रखना, ऑडियोमीटर ध्वनि के तीव्रता, ध्वनि के तीव्रता को मापने के लिए हम लोग ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रहेगा। पहले अमीटर, अमीटर हमारा विद्युत धारा से एम्पियर को मापने के लिए, अल्टीमीटर विमानों के ऊंचाई को मापने के लिए, ऑडियोमीटर ध्वनि के तीव्रता को मापने के लिए। बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर बेटा हमारा वायुमंडल के दाब, वायुमंडल के दाब को मापने के लिए, तो वायुमंडल के दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर, याद रखना। वायुमंडल का कितना दाब है, कितना क्या है ना। उसके बाद फैदोमीटर, फैदोमीटर सबको पता है, फैदोमीटर हम लोग समुद्र के गहराई, समुद्र के गहराई को मापने के लिए, समुद्र के गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। बात आती है एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर हम लोग वायु की गति, वायु के गति को मापने के लिए या किसी दिशा को मापने के लिए, वायु के गति या दिशा को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो जो कुछ इंपॉर्टेंट है और एक्स्ट्रा चीज पाओ तो आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मैं अपने आप लोग को लिखा दिया, ठीक है दोस्तों। तो इतना जो है आप लोग एक बार पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, और मैं बहुत सारी चीजें आप लोग को बताऊंगा। हो सके तो कल मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना। 3 चैप्टर इसको पढ़ेंगे, 3 चैप्टर उसको पढ़ेंगे, फिर 3 चैप्टर, है ना। ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, और इसके लिए मैं MCQ लेकर आऊँगा आप लोग को कल या परसों, 50 MCQ लेकर आऊँगा मैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बेटा किसी दिन ऐसी समय पर, इसी घड़ी पर। तब तक के लिए जय हिंद।